नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं वो संबंध रखता है जनरेटर से, और संबंध भी रख रहा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है और वो जनरेटर पे एप्लीकेबल क्यों है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और वो मोटर पे एप्लीकेबल कैसे होता है या क्यों होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए इस शुरू करते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है। ठीक है, इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि फ्लेमिंग साहब ने दो नियम दिया था, दाएं हस्त का नियम और बाएं हस्त का नियम। दाएं हस्त का नियम जो है वो जनरेटर के लिए अप्लीकेबल है, मतलब डीसी जनरेटर के लिए अप्लीकेबल है, और बाएं हस्त का नियम जो है वो मोटर के लिए अप्लीकेबल है, डीसी मोटर के लिए अप्लीकेबल है। अब दोनों जो नियम है उसमें हम तीन उंगली जो है, हाथ का उंगली है, वो तीन उंगली का ही इस्तेमाल करते हैं दोनों नियम में, या तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो या तो लेफ्ट हैंड रूल है। ये दोनों जो रूल है उसमें हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक जो अंगूठा जो है वो हमारा रोटेशन बताता है, और जो तर्जनी है वो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, और जो हमारा मध्यमा है, मध्यमा उंगली जो है करंट का डायरेक्शन बताता है कि उस जो जनरेटर है या मोटर है उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें से इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। जैसे आप समझिए कि अंगूठा जो है क्या बता रहा है, घूमने की गति, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन, और जो हमारा तर्जनी जो उंगली है वो बता रहा है फ्लक्स का डायरेक्शन, और मध्यमा जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, मध्यमा मतलब बीच की उंगली जो बता रहा है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो देखिए इसमें जो बी का ऑप्शन जो है ना, चालक में धारा की दिशा, चालक में क्या बता रहा है, धारा की दिशा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, चालक में धारा प्रवाह की दिशा। ठीक है, लेकिन हम अब ये समझेंगे कि हमारा राइट हैंड रूल जो है जनरेटर के लिए अप्लीकेबल क्यों है, और लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर के लिए अप्लीकेबल क्यों है। तो इसमें हम समझते हैं कि जैसे देखिए अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अब ऐसा समझिए कि जैसे हमारा जनरेटर है, तो जनरेटर में हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी देंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, हमारा आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, मतलब हम उसको रोटेशन देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, रोटेशन देंगे। ठीक है, रोटेशन जैसी देंगे, मतलब अंगूठा जो बता रहा है रोटेशन बता रहा है, और हमारा फील्ड जो बता रहा है वो बता रहा है तर्जनी बता रहा है, मतलब ठीक है हम रोटेशन दे रहे हैं, जिसके बाद क्या हो रहा है, हमारा जो है फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जो अगला जो प्रक्रिया है जो करंट का डायरेक्शन होगा, वो करंट का डायरेक्शन हमारा तर्जनी बताएगा। तर्जनी कहने का मतलब कि ये जो अप्लीकेबल है ये जनरेटर में के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ अप्लीकेबल किसके लिए, जनरेटर के लिए। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारा जो राइट हैंड रूल है वो किस में अप्लीकेबल है। ठीक है, किस में अप्लीकेबल है, जनरेटर के लिए। या कभी कभी ऐसा पूछता है कि हमारा जो राइट हैंड रूल है वो क्या बताता है। ठीक है, क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन या रोटेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले क्या है कि हमारा जो इसमें है जनरेटर में जो ज्ञात करना होता है वो ज्ञात करना होता है करंट का डायरेक्शन। पर क्या होता है, जब मोटर के लिए हम बात करते हैं तो मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मिलता है। मतलब हमको फाइंड क्या करते हैं, हमको जो ज्ञात करते हैं ना, रोटेशन करते हैं। ठीक है, हमारा जो ज्ञात करना होता है, हम लोग को जो ज्ञात करना होता है मोटर में, वो करना होता है रोटेशन। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकलता है, रोटेशन, मतलब मोटर का रोटेशन का निकलता है, मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जो कि हमारा अंगूठा बताता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड रूल है मोटर के लिए एप्लीकेबल क्यों है,
और जो राइट हैंड रूल है जनरेटर के एप्लीकेबल के लिए एप्लीकेबल क्यों है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना है कि राइट हैंड रूल जो है जनरेटर के लिए एप्लीकेबल है, और इससे जो राइट हैंड रूल से जो ज्ञात किया जाता है करंट का डायरेक्शन ज्ञात किया जाता है। क्योंकि जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर हमको आउटपुट में करंट देता है। ठीक है, और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उससे हमारा क्या होता है, टॉर्क का डायरेक्शन या गति का डायरेक्शन है वो ज्ञात किया जाता है, क्योंकि हमारा मोटर में जो आउटपुट में मिलता है वो गति या टॉर्क मिलता है। इसलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं। लेकिन दोनों जो रूल होता है ना, उसमें अंगूठा हो या तर्जनी हो या मध्यमा सेम चीज़ बताता सेम चीज़ है। जैसे अंगूठा जो बताएगा वो टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा,